मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है, माँ के पैरों में ही तो जन्नत होती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आप सभी को कन्या पूजन व चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी पर अपना विशेष स्नेह बरसाएं। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे अष्टमी व नवमी तिथि कब रहेगी, वे कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, वे कन्या पूजन की विधि भी जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसी तरह की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए वे हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है जो हर वर्ष चैत्र माह में मनाया जाता है। इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती है, जिसका इंतजार सभी को साल भर रहता है। ये दिन सभी के जीवन में नई उम्मीद, खुशियाँ और तरक्की समेत लाभ से जुड़े कई अवसर लेकर आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का अवसर है, इसलिए 9 दिनों तक सभी भक्तजन देवी की आराधना के साथ उपवास भी रखते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करने से कुंडली में मंगल दोष शांत होता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से राहु केतु की अशुभता कम होती है और 9 दिन नवरात्रि में उपवास रखने से शनि की साढ़े सती और ढैया के प्रभाव में कमी आती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से नवग्रह दोष समाप्त होते हैं। इस वर्ष 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है, जिनका समापन 6 अप्रैल 2025 रामनवमी के दिन होगा। इस दिन देवी की भव्य पूजा अर्चना के साथ साथ कन्या पूजन का भी विधान है। इस दौरान नवरात्रि व्रत का पारण अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन के साथ किया जाता है। इस वर्ष नवरात्र में तीसरी नवरात्रि का लोप होने के कारण नवरात्रि 9 दिन के स्थान पर 8 दिनों तक रखे जाएंगे। इस बार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 अप्रैल 2025 को रात 8:12 पर होगी। इस तिथि का समापन 5 अप्रैल 2025 को रात 7:26 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसे में अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करने वाले लोग इस दिन कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:21 तक, प्रातः संध्या का समय सुबह 4:58 से 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। जो लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करेंगे वे व्रत का पारण करेंगे। उनके लिए नवमी तिथि जान लेते हैं। 5 अप्रैल को नवमी तिथि रात 7:26 पर शुरू हो रही है। इसका समापन 6 अप्रैल 2025 को रात 7:22 पर होगा। ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाई जाएगी। आप इस तिथि पर कन्या पूजन के साथ साथ अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। इसके लिए सही समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:20 तक, प्रातः संध्या सुबह 4:57 से 6:05 तक तथा अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:58 से 12:48 तक। वैसे तो अष्टमी व नवमी का पूरा दिन ही कन्या पूजन के लिए
वे माँ की पूजा करने के लिए मान्य है। लेकिन आप शुभ मुहूर्त में यह कार्य करते हैं तो इसका फल दुगना हो जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन, जिसे कुमारी पूजन भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसे करने के लिए पहले सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और देवी दुर्गा की पूजा करें। फिर 2 से 10 वर्ष आयु की कन्याओं को आमंत्रित करें। उनके पैर धोएं, आसन पर बिठाएं, तिलक लगाएं और उन्हें प्रसाद के रूप में पूड़ी, चना, हलवा खिलाएं। अंत में उन्हें उपहार दें और उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार से कन्या पूजन करके आप माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। वे अपने व्रत को पूर्ण करें। कन्याओं को भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा अवश्य दें। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को लाल रंग की वस्तुएं जैसे कपड़े या चुनरी भेंट स्वरूप में दे सकते हैं। आप कन्याओं को खिलौने, डोल, अन्य सजावट के सामान या पढ़ाई से संबंधित वस्तुएं भी दे सकते हैं। कन्या पूजन के बाद आप भी प्रसाद ग्रहण करें, वे अपने व्रत का पारण करें। वैसे तो कन्या पूजन के बाद ही नवरात्र व्रत पूर्ण माने जाते हैं, परंतु यदि किसी कारण से आपके आसपास कन्याएं ना मिलें तो आप मंदिर या किसी ऐसे स्थान पर जा सकते हैं जहां जरूरतमंद और गरीब बच्चे हों। मंदिर में जाकर माता रानी का प्रसाद जरूरतमंद लोगों में बांट सकते हैं। जरूरतमंद बच्चों को भरपेट भोजन कराएं और भेंट देकर कन्या पूजन संपन्न करें। आप ऐसा भी ना कर सकें तो एक थाली में 11 पूड़ी, हलवा और अन्य प्रसाद रखकर दुर्गा देवी की प्रतिमा के सामने भोग लगाएं और फिर गाय को खिला दें। ऐसा करने से भी आप कन्या पूजन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी के लिए यह नवरात्र अति शुभ रहे। वह माँ आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।